प्रणाम आप सभी को। मैं प्राची पवार अखिल विश्व गायत्री परिवार से स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल ब्रह्मऋषि विश्वामित्र शोध संस्थान में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। विषय है प्रज्ञा योग का दर्शन। आइए सर्वप्रथम जानते हैं प्रज्ञा योग क्या है। प्रज्ञा योग दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रज्ञा प्लस योग, जिसमें प्रज्ञा का अर्थ सही बुद्धि या सद्बुद्धि से है और योग का अर्थ जोड़ने या मिलने से है, जहाँ मन व आत्मा के सामंजस्य को स्थापित करता है। आइए प्रज्ञा योग को जानने से पूर्व हम जानते हैं योग के विषय में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, योग हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की एक प्रणाली है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग का इतिहास हमारे प्राचीन भारतीय साहित्यों में हमें निरंतर देखने को मिलता है। महर्षि पतंजलि, जो योग के प्रणेता भी माने जाते हैं, उन्होंने अपने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है, बुद्धि युक्तो जहाँ तीतो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् धोगा युयोजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग कहलाती है। तो इस प्रकार हमने जाना योग के बारे में संक्षिप्त चर्चा। आइए अब हम जानते हैं प्रज्ञा योग के विषय में। प्रज्ञा योग की क्या अनिवार्यता है और आज के समय में प्रज्ञा योग क्यों हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं योग और प्रज्ञा योग के बीच में अंतर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, योग से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है व शरीर में लचीलापन बढ़ता है। वहीं यदि हम प्रज्ञा योग की बात करें तो प्रज्ञा योग के माध्यम से हमारे अंतर ज्ञान का जागरण होता है, हमारे भीतर आत्मविश्वास का जागरण होता है। अतः प्रज्ञा योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आइए अब जानते हैं प्रज्ञा योग आखिर में कहाँ से आया, किसने दिया। प्रज्ञा योग अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिया गया है। प्रज्ञा योग को हम जीवन साधना के रूप में भी जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें किस तरीके से सुव्यवस्थित रहकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, यह सभी हमें प्रज्ञा योग सिखाता है। तो इस प्रकार आपने प्रज्ञा योग के प्रणेता को जाना। आइए अब हम जानते हैं प्रज्ञा योग में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने शरीर को व मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रज्ञा योग में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के माध्यम से या गायत्री मंत्र के साथ साथ जब हम प्रज्ञा योग को जोड़ देते हैं तो गायत्री मंत्र में पाई जाने वाली 3 व्याहतियाँ भूर्भुवः स्वः और पूरा गायत्री मंत्र हमारे मन के संवेगों पर गहरा असर डालता है। इसलिए प्रज्ञा योग के साथ गायत्री मंत्र बोलना अनिवार्य हो जाता है। प्रज्ञा योग बहुत ही सरल और सहज है। अब इन प्रज्ञा योग को कौन कर सकता है व कौन नहीं कर सकता है। तो प्रज्ञा योग बालक से लेकर वृद्ध तक, महिला से लेकर पुरुष तक सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार 3-4 बार किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं प्रज्ञा योग में किन किन चीज़ों का समावेश है। प्रज्ञा योग में 16 स्टेप्स दिए गए हैं। यह 16 स्टेप्स बहुत ही सरल व आसन उपासन के साथ किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें काउंटर पोज भी दिया गया है, जिससे हमारे शरीर में लोम प्रतिलोम क्रिया में हमारे बहुत ही मदद मिलती है।
तो आइए जानते हैं। प्रज्ञा योग में सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन से हमारे शरीर में मजबूती आती है, साथ ही बच्चों की वृद्धि में यह बहुत ही लाभकारी है। दूसरा आसन आता है पादहस्तासन, जो वायु दोष को दूर करने, एड़ा पिंगला व सुषुम्ना में प्राण का संचार करने में मदद करता है। तीसरा आसन का नाम आता है वज्रासन। वज्रासन हमारे पाचन संबंधित रोगों को दूर करने में व पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। चौथे क्रम में आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे हृदय व मेरुदंड को मजबूती प्रदान करता है। पांचवें क्रम में आता है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पाचन संस्थान को मजबूत बनाने, जठराग्नि को तीव्र करने में सहयोगी होता है। इसके बाद छठवें क्रम में आता है अर्धताड़ासन। अर्धताड़ासन से हृदय की दुर्बलता दूर होती है, रक्त दोष में भी लाभ मिलता है। सातवें स्थान पर आता है शशकासन, जो उदर रोग को दूर करता है व कब्ज को भी दूर करता है। आठवें नंबर पे आता है भुजंग आसन, जो हमारे मेरुदंड को बल प्रदान करता है, साथ ही भूख उत्तेजित करता है व कब्जता को भी दूर करता है। 9वें नंबर पर आता है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन में दिए सभी लाभ तिर्यक भुजंग में बहुत ही उपयोगी होते हैं, अतः तिर्यक भुजंग में ही भुजंगासन के सभी लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके अगले क्रम में पुनः तिर्यक भुजंग आता है, जिसमें बाएं साइड किया जाता है। इसमें भी भुजंगासन के सभी लाभ स्वतः ही प्राप्त होने लग जाते हैं। 11वें स्थान पर आता है शशकासन। इसमें भी उदर रोग व कब्ज संबंधित समस्या से राहत मिलती है। 12वें स्थान पे आता है अर्धताड़ासन, जो हृदय दुर्बलता को दूर करता है। उत्कटासन, यह हमारी पिंडली को मजबूत करने व शारीरिक संतुलन में सहायक होता है। पादहस्तासन, इसकी पुनरावृत्ति होती है, अतः पादहस्तासन के लाभ भी इसी प्रक्रिया में हमें मिलते रहते हैं। 15 नंबर में आता है ताड़ासन। ताड़ासन में शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है और वह शारीरिक वृद्धि में यह सहायक होता है। इसके साथ ही अंतिम स्टेप आता है 16 नंबर, जिसमें ओम की भावना की जाती है व बलपूर्वक अपने हाथों को नीचे लाया जाता है सामान्य स्थिति तक। तो इस प्रकार से आपने जाना कि प्रज्ञा योग में यह 16 स्टेप होते हैं। इन आसनों के नाम आपने जाना। आइए अब हम जानते हैं प्रज्ञा योग के लाभ के बारे में। सर्वप्रथम प्रज्ञा योग के क्या लाभ हैं? प्रज्ञा योग को करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान से भरा पूरा रहता है, साथ ही साथ उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आजकल की युवा पीढ़ी को आप देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी के कारण वे किसी भी काम को करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही साथ सीखने का कौशल में वृद्धि। प्रज्ञा योग को यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके कौशल में यह वृद्धि भी कराता है। साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं या क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो प्रज्ञा योग इन सभी क्रियाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आधुनिक आंकड़ों की यदि हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो आजकल हम देखते आ रहे हैं कि हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या व व्यवस्थित खान पान न होने के कारण आज बहुत से लोग ओबेसिटी अर्थात मोटापे से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ मनोरोग व कब्ज, हार्ट अटैक, बीपी व शुगर आदि के शिकार होते चले जा रहे हैं। अतः प्रज्ञा योग ऐसे परिस्थिति में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आज के बिगड़ते स्वास्थ्य के स्तर को देखते हुए कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 2019
में यदि शुगर मरीजों की बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ या 70 मिलियन तक पहुंच चुके थे और 2022 में यह बढ़कर लगभग 101 मिलियन या 10 करोड़ के तक यह संख्या जा चुकी थी। और यदि हम 2045 तक बात करें तो यह संख्या 101 करोड़ से 125 करोड़ तक यानी 12.5 करोड़ तक भी जा सकती है। अतः इसी प्रकार यदि हम बीपी के मरीजों की बात करें तो WHO के अनुसार 1990 और 2019 में मरीजों की संख्या लगभग 130 करोड़ तक पहुंच चुकी है और दुनिया में केवल 21% लोग ही अपने स्वास्थ्य का उपचार करा पा रहे हैं। तो उक्त आंकड़े हमें बताते हैं कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य का स्तर और भी अधिक बिगड़ सकता है। अतः हमारे दैनिक जीवन में हमें योग या प्रज्ञा योग को अपनाने की आवश्यकता है। अतः यह प्रज्ञा योग एक प्रकार की जीवन साधना है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी का संविधान दिया जिसमें उन्होंने 18 सत्संकल्प दिए, जिसमें से एक सत्संकल्प यह कहता है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर इसी प्रकार के आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ब्रह्मऋषि विश्वामित्र शोध संस्थान को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। प्रणाम।